मैं सुशील कुमार, आप सभी का सुशील एड हब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड ऑन है। इसे याद रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। बहुत सारे बच्चे तो इसे याद नहीं करते हैं और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसे लर्न कर लिया है, याद कर लिया है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन फिर भी वो भी भूल जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसके वैल्यू को आसानी के साथ ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आपको एक पेयर बनाकर चलना होगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा और कोट थीटा का एक पेयर बनेगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का एक पेयर बनेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या होगा। इसी तरीके से जितने भी और रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू डिफरेंट एंगल पर क्या होगा, इसके बारे में मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम साइन थीटा की बात करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले काउंटिंग लिखिए 0, 1, 2, 3 और ये 4। यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से, इस सीक्वेंस से आपको लिखना है। आप कंसीडर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा। उसके बाद सबको, आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए सबको 4 से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आप इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। इतना करने के साथ ही आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आ गया। तो देखिए 0/4 जीरो ही होता है, रूट में रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। ये देखिए 1 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं और 4 को आप रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाता है 2। ये देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर 1 हो तो आप 1 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखेंगे तो 1 रूट के बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन, और ये रूट के अंदर ही 2 रहेगा। इसके बाद देखिए ये √3 एज यूजुअल रहेगा, 4 के बदले में हम 2 लिख सकते हैं तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। और ये देखिए 4 1 जा 4, रूट अंडर 1 हुआ तो 1 को आप रूट से बाहर आप लिख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर अगर 1 हो तो आप 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू जो निकल कर आया वो साइन थीटा का वैल्यू आ गया इस डिफरेंट एंगल पर। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, मैं यहाँ उतार दूंगा 0, 1/2, 1/√2 और ये √3/2 और ये 1 हो गया। इस तरीके से हमने साइन थीटा का वैल्यू अब लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए, आप रिवर्स में लिखना शुरू कीजिए। आपको 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा का। यानी कि देखिए हम यहाँ से लिखना शुरू, इस 1 को आप यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर हम लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2,
उसके बाद हम लिखेंगे 0। इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का देखिए क्या होता है। टेन थीटा, थोड़ा सा और मैं पेज को एडजस्ट कर दूं। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि आपको करना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू और फिर उसके नीचे कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को पहले विजिबल कर दूं ताकि आप लोगों को दिख सके। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, थोड़ा सा पेज का मैं सेटलमेंट ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और यहाँ पर 1 है। हमने क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं फिर से एक बार लिख दूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ तो आपने साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया। अब इसके अपॉन में हम लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। ये देखिए, ये कॉस थीटा का वैल्यू है ना, हम इसे लिखेंगे। तो ये 1 हो गया, इसके नीचे हो गया √3/2 हो गया, इसके नीचे 1/√2 हो गया और इसके नीचे 1/2 हो गया और ये देखिए 1 के नीचे ये 0 हो गया। तो अब देखिए, अब 0 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका 0 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए आप, इस ये डिनोमिनेटर और इसका ये डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/√3 और ये देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया। ऊपर वाले पार्ट का डिनोमिनेटर, ये नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का ये डिनोमिनेटर, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। और ये देखिए आप 1/0, अब आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। मैं ND लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। नॉट डिफाइंड या इसे इस मार्क से भी डिनोट किया जाता है। अब ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया टेन थीटा का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0, 1/√3 और यहाँ पर लिख देंगे 1, उसके बाद हम लिख देंगे √3 और उसके बाद फिर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि ये साइन आप लिख दीजिए। अब आपने टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो हमने यहाँ क्या ट्रिक बताया था कि टेन का पेयर हम बनाएंगे कॉट के साथ। तो कॉट थीटा का जब हम वैल्यू लेंगे तो आप देखिए इन्वर्स लिखना शुरू कीजिए, इस पोजीशन से आप लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, उसके बाद आप लिखेंगे √3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद आप लिख दीजिए 1/√3। हम इसे इन्वर्स में लिखते जा रहे हैं, फिर आप लिख देंगे लास्ट में 0। तो इस तरीके से हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा का भी बहुत ही आसान तरीके से डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कंसीडर करेंगे सेक थीटा को। तो थोड़ा सा और मैं पेज को एडजस्ट कर दूं, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप जरा देखिए।
सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि पहले हम 1 लिखेंगे और उसके बाद जो कॉस थीटा का हमने वैल्यू निकाला है ना उसको एज यूजुअल हम उसके नीचे लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो पहले 1 लिखेंगे और कॉस थीटा का ये देख लीजिए, जिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू देख लीजिए, कॉस थीटा का ये वैल्यू है ना, इसे 1 के हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सेक थीटा का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं 1। क्या आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो रहा है? देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर 1 1 1 1 और ये 1। उसके बाद हम किसका वैल्यू लिखेंगे? कॉस थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा का पहला वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ अपॉन में लिख दिया। फिर देखिए √3 अपॉन 2, उसके बाद फिर है 1 अपॉन √2, उसके बाद देखिए क्या है 1 अपॉन 2 है, उसके बाद देखिए क्या है 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब देखिए आप 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1 ही होगा। देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3। ये पार्ट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 अपॉन 1 होगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट में आप 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन 2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको आप 2 ही रहने दीजिए। अब देखिए 1 को अगर 0 से आप डिफाइन करेंगे तो ये 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसे इस मार्क से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया सेक थीटा का। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देखना। मैंने लिख दिया पहला वैल्यू 1, उसके बाद था 2 अपॉन √3। आप लोग को यहाँ देखना जरूरी है, पेज ज़रा नीचे चला गया है। उसके बाद मैंने लिख दिया √2, फिर लिख दिया हमने 2 और उसके बाद नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट का केस बन गया। अब देखिए हमने ट्रिक से सेक का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सेक का पेयर है कोसेक थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चलिए दिख रहा है आप लोगों को, प्रॉपर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस सेक थीटा का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, अब आप रिवर्स लिखना शुरू कीजिए। रिवर्स से आप पीछे वाले पोर्शन यहाँ से देखिए और उसका वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू है अब कोसेक में वो 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये है नॉट डिफाइंड, इसको इस मार्क से भी इंडिकेट किया जाता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ। फिर आप लिखिए 2, तो हमने लिख दिया 2। उसके बाद आप लिख दीजिए √2, ये 2 अपॉन √3 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल के वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप इसका 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपको ये 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के वैल्यू को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।